अम्बेडकर जयंती के उपलक्ष्य में यूएस कबीरपुर में आप सबका स्वागत है। और आज उनके जयंती के अवसर पे हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर उनके जीवन शैली से हम सर अष्टभुजा सर से कुछ प्रश्न रखेंगे जिसका जवाब हम लोग जानकारी देंगे। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और मेरा पहला प्रश्न है सर आपसे कि अम्बेडकर जयंती पर आप क्या कहना चाहते हैं? अम्बेडकर जयंती पर कहना चाहेंगे कि भीमराव बाबा साहब के नाम से जाने जाने वाले महान शख्सियत भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती पर हम सभी लोगों को हार्दिक शुभकामना देते हैं, बधाई देते हैं और साथ ही पूरी श्रद्धा के साथ हम बाबा साहब को नमन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आज का दिन सभी छात्र छात्राओं के लिए प्रेरणा का दिन है। खासतौर से जो कठिन परिस्थितियों में भी बेहतर करने की यदि प्रेरणा लेनी है तो बाबा साहब की जीवनी को पढ़कर आप ले सकते हैं। किसने कठिन परिस्थितियों के बावजूद वो किस मुकाम तक पहुंचे और भारत के संविधान के निर्माण में उनकी महती भूमिका आप सभी जानते हैं। उनकी जीवनी से हमें सीख लेना चाहिए, उनके मार्गों पर चलने का प्रयास करना। चलिए इसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हैं। और सर अगला प्रश्न, भीमराव अम्बेडकर जी का प्रारंभिक जीवन जो है वो कैसा है? भीमराव अम्बेडकर जी का यदि प्रारंभिक जीवन की बात करें तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी महू मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। महार जाति में, जो महार जाति, तो ये अपने माता पिता की 14वीं संतान थे। राम जी माधव जी सकपाल पिता का नाम था और भीमाबाई माता का नाम। और ये शुरू से ही बहुत ही मेधावी थे और इनकी मतलब ये लगनशील थे, मेधावी में कूद कर भरी हुई थी। तमाम विकट परिस्थितियों के बाद भी ये निरंतर बढ़ते गए। मतलब होता है ना कि यदि हम मन में ठान लें तो कितनी भी विषम परिस्थितियां हो उसको हमें रोक नहीं सकती। तो इसका एक उदाहरण देखना हो तो हमें बाबा साहब की जीवनी में देखने को मिलेगा कि महार जाति में जन्मे एक ऐसा बालक जो उसने विकट परिस्थितियों में अपने आप को इस मुकाम तक ले आए कि आज पूरी दुनिया बाबा साहब को, भीमराव अम्बेडकर जी को बाबा साहब के नाम से जानती है। बाबा साहब साधारण बात नहीं है कि बाबा की उपाधि सबको नहीं मिल जाता। तो उनके ये कठिन परिस्थितियों में किया गया प्रयास है जिसे हम अपने बाबा साहब के नाम से भी जानते हैं। तो मिलाकर कठिन परिस्थितियों का बाबा साहब ने सामना किया। सर उस समय उनके साथ बहुत भेदभाव हुआ था, इस पे आपका क्या कहना है? हाँ, छुआछूत था। 1891 की हम लोग बात कर रहे हैं तो 1891 में छुआछूत था, तो जातिगत छुआछूत था। तो उस समय अंग्रेजों ब्रिटिश शासन था। तो हमारे यहाँ दो प्रकार के भेदभाव थे। भारत में जातिगत भेदभाव थे और अंग्रेजों में रंग-भेद था। रंग के आधार पर गोरे और काले का भेदभाव था और यहाँ पे जातिगत भेदभाव था। तो निश्चित रूप से बाबा साहब को प्रारंभिक शिक्षा में लेने से कई बार उनकी कहानी में एक देखने को मिलता है कि उन्हें बरकत के अंदर नहीं बैठने दिए, तब भी बाबा साहब आज नहीं मानते हैं। और कहा जाता है ना कि सही और गलत आपको सब मिलेंगे, इसी दुनिया में मिलेंगे। तो कुछ लोग यदि ऐसे भी मिले जो बाबा साहब को निम्न जाति के नाम से संबोधित करके उनसे दूर रहना चाहते थे, तो कुछ ऐसे भी लोग मिले जो बाबा साहब की मेधा से प्रभावित होकर उनको आगे बढ़ाए। जैसे हम अम्बेडकर जी का उपनाम, हम ये सुनते हैं कि बहुत छुआछूत हुआ, बहुत इनको टॉर्चर किया गया, लेकिन हम लोग दूसरा पक्ष क्यों भूल जाते हैं कि इनको जिन लोगों ने आगे बढ़ाया उनका भी नाम लेना चाहिए। एक ब्राह्मण शिक्षक आपको मिलेंगे इनके जब हम जीवनी को पढ़ेंगे तो उनको बहुत ही प्यार करते थे, ब्राह्मण शिक्षक थे। और वो जब अपना टिफिन लाते थे तो उनको लंच में देते थे। हाँ, किस लिए देते थे कि भीमराव अम्बेडकर जी को दूर घर खाने के लिए न जाना पड़े, उनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं थी। तो हम वो शिक्षक इतना मानते थे कि इतना लंच में से आधा देते थे। और जो अम्बेडकर उपनाम जो दिया गया है वो अम्बेडकर हटाकर अम्बेडकर उपनाम देने वाले ब्राह्मण शिक्षक इतना प्रेम था उन लोगों को, हम उनको भूल जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि छुआछूत हुआ, समाज में हर प्रकार के लोग आज भी हैं। तो कुछ निगेटिव लोग थे तो पॉजिटिव लोग थे। शायद गायकवाड़ मराठा परिवार से आते थे, महाराजा थे उस समय के तृतीय, शायद गायकवाड़ तृतीय जो महाराज थे, वो इनकी मेधा से इतना खुश हुए कि वो राजखट पे कैलिफोर्निया, ब्रिटिश कोलंबिया, अमेरिका पढ़ाए 3-4 सालों से।
उनको आप भूल जाते हैं। अम्बेडकर जी की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी ना वो विदेश जाकर पढ़े, लेकिन शायद ही गायकवाड़ जो तृतीय थे उन्होंने पढ़ाया, राजखर को पढ़ाया। तो उनके जीवन को बनाने में अच्छे लोगों का भी हाथ रहा है। तो उनको कुछ नकारात्मक लोग भी मिले, लेकिन सकारात्मक लोग भी मिले, तब उनकी मेधा से प्रसन्न होकर तब आज अम्बेडकर जी अमेरिका में शिक्षा ग्रहण किए और तमाम डिग्री हासिल किए, भारत के प्रथम कानून मंत्री भी बने, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष नियुक्त हुए। संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र बाबू प्रारूप समिति के अध्यक्ष बाबा साहब ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। तो मिला जुला कर देखा जाए तो दोनों पक्षों को लेकर चलना चाहिए। और जब समाज के सामने हम दोनों पक्षों को लेकर तो जाति उन्माद नहीं करेंगे। केवल कुछ लोग हैं जो जातिगत बात करेंगे, टार्चर किया गया, ये किया गया, निश्चित रूप से हर जगह होता है, लेकिन टार्चर के साथ साथ कुछ अच्छे लोग भी मिले और जो उनको बढ़ाने का भी काम किया। चलिए सर, अब हम अंत में इस पर आपका क्या संदेश है अभिभावकों के बीच, बच्चों के बीच, वही जानना चाहेंगे। अम्बेडकर जी की जयंती पर सीधा संदेश कि अम्बेडकर जी ने कहा था ये विकास का एकमात्र माध्यम शिक्षा है, और यदि आप सच में विकास करना चाहते हैं तो शिक्षित बनिए, शिक्षा ग्रहण कीजिए। केवल नारों से हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आज की जो परिस्थिति है, कुछ लोग विचित्र परिस्थिति बना दिए हैं। कोई महाराणा प्रताप को अपना बनाता है, कोई पृथ्वीराज चौहान को जातिगत अपना बनाता है, कोई सरदार पटेल को अपना बनाता है, कोई आला उदल को अपना बताएगा, कोई अब्दुल कलाम जी को अपना बताएगा, कोई भीमराव अंबेडकर जी को अपना बताता है। आप ये बताइए, क्या ये लोग किसी जाति विशेष के कारण अपना मान सम्मान इतना इनको आदमियां दे रही है? महात्मा गांधी, कोई भी इनके कर्मों के कारण इन्होंने ऐसा कर्म किया। और यदि सच में हम इनके नारों पे चलते हैं, नारों को बोलते हैं, तो इनके सिद्धांतों पे चलिए। सच्ची श्रद्धांजलि वही होगी। सच्ची श्रद्धांजलि क्या है? उनके हम बताए गए रास्तों पर चले। आज आदमी SC/ST बस्ती में जाइए तो शिक्षा का स्तर आपको नीचे मिलता है। तो यदि हम SC और ST के लोगों का उत्थान चाहते हैं और उस जाति के लोग जो अपने आप को सजग बोलते हैं, तो सच में यदि सजग हैं तो उनको सबसे पहले उस कस्बे में जाकर पढ़ाई की बात करनी चाहिए, अम्बेडकर जी की नीति की बात करनी चाहिए कि अम्बेडकर जी ने क्या कहा, उस रास्ते पे चलिए। उस जाति का, आपकी जाति का एक लड़का लड़की पढ़ाई से वंचित ना हो, इस पर ध्यान देना चाहिए। पढ़ने में तेज है और कहीं दिक्कत आ रही है, सपोर्ट करिए। मैं हर जाति की बात कर रहा हूँ, इसी जाति की नहीं, हर जाति की बात। आप ये बताइए, जाति की बात होती है और एक हाथ जमीन यदि हम अपने परिवार से मांगे, हम राजपूत है तो राजपूत का एक हाथ धर ले, आप जिस जाति के आते हैं उस जाति का रख लें, SC/ST का कोई SC/ST का परिवार का एक हाथ का जमीन अपने परिवार से मांगे, एक हाथ के लिए भाला मार देगा, जात खत्म हो जाएगी, जात खत्म हो जाएगी। आप बीमारी में पड़े हुए हैं, आपका इलाज नहीं हो रहा है, उस समय जाति कहाँ है? उस समय आप कहिएगा नहीं, हम जाति नहीं जोड़ते हैं, पैसा दो तब हेल्प करेंगे। जात जोड़ते हो तो समय विषम परिस्थितियों में फिर कोई भी जात, लेकिन केवल अपने हितों के लिए आप जात जोड़ते हैं, तो क्या ये कहीं सही है? ये तो गलत संदेश है। आप क्या भीमराव अम्बेडकर जी ने महिला उत्थान के लिए काम किया, किसानों के उत्थान के लिए काम किया, छूआछूत दूर करने के लिए भी काम किया, महात्मा गांधी जी ने भी किया। तो सबका उद्देश्य क्या था? समाज को आगे बढ़ाया। और उन्होंने नारा दिया शिक्षित बनो, संसद करो, शिक्षित बनो। तो ये शिक्षित बनो वाला फैक्टर हर घर तक पहुंचना चाहिए। जाति की बात आप करेंगे तो भीमराव अम्बेडकर जी अपने अंतिम अवस्था में बौद्ध धर्म को स्वीकार किया, वो जिस कारण किए, लेकिन अंतिम अवस्था में वो बौद्ध धर्म थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक यदि जाति से जुटिएगा तो गौतम बुद्ध क्षत्रिय परिवार से आते हैं, तो गौतम बुद्ध लुम्बिनी में जन्म हुआ। तो यहाँ अब ये कहिए कि गौतम बुद्ध क्षत्रिय हैं, तो क्षत्रिय लोग कहें कि हमारी जाति है। तो जातिगत आधार यदि आपके कहने से, यदि आपके नारों से यदि लगता है कि हमारी जाति का विकास हो रहा है, तो आप पहले अपना विकास करके दिखाएं। भीमराव अम्बेडकर जी हुए, पटेल जी हुए, या जितनी भी महान हस्तियां हैं, इनको आपके नारा देने से, दही देने से कोई खास फर्क
नहीं पड़ता है, ना आपके पढ़ाने से। इनको तो आप जैसे दिया दिखा रहे हैं तो सूर्य को दिया दिखा रहे हैं, ये लोग अपनी कृतियों से सदा चमकने वाले लोग हैं। तो हम यही कहने की अम्बेडकर जी की नीतियों पर चलिए, वही अम्बेडकर जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। शिक्षित बनिए, एक भी बच्चा पढ़ाई लिखाई से दूर ना हो, अनपढ़ ना रहे, हर बच्चा विद्यालय तक आए, पढ़े लिखे, समाज के लोगों का ये दायित्व है और अम्बेडकर जी के प्रति ये सच्ची श्रद्धांजलि होगी। यही कहकर अपनी बात को समाप्त। चलिए, सर का संदेश बहुत अच्छा रहा, इस वीडियो के साथ समाप्ति।